गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर में हमने जो लेक्चर देखा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, हमने देखा था कि क्या क्या हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं और किस तरीके से वो हमारी हेल्प करती हैं। आज हम बात करेंगे हमारी टेक्निक्स की, जिनके थ्रू हमारा क्या होता है, हम कभी कभी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं वो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते है ना, तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी या फिर हमारे जो दूसरी कंडीशंस हैं वो कंडीशंस वहाँ पे फॉलो अप नहीं हो सकती हैं। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या फिर आर्ट्स, जो हमारी हेल्प करती हैं किस चीज़ में, हमारा बेबी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब कहीं कहीं पे क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं, कहीं पे हमारा क्या होता है, मेल में स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम होती है, या फिर जो स्पर्म का मोटिलिटी काउंट है या मोर्टेलिटी काउंट है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो बेसिकली इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज होती हैं। तो मेन 4 टेक्निक्स जो यहाँ पे यूज होती हैं वो हमारी हैं। सबसे पहली है टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, फर्स्ट हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी। सेकंड हमारा जो है उसे हम कहते हैं GIFT, गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फर्टिलाइजेशन टेक्निक। ठीक है, सेकंड हमारा गिफ्ट हो गया। थर्ड हमारा हो गया AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, और फोर्थ हमारा होता है ICSI। ठीक है, इंटर स्पर्म इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये हमारी जो है 4 टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स के बारे में हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। टेस्ट ट्यूब बेबी आप लोगों ने सुना भी होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। एक पर्टिकुलर हमारा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि टेस्ट ट्यूब में बेबी को ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में हमारा क्या है कि पर्टिकुलर जो टेक्निक है, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को लाएंगे और उनका आपस में हम क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारी जो थी, सबसे पहले हमारे डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर R एडवर्ड्स थे। ठीक है, और उससे पहले थे पेट्रूसिस 1959। तो 1959 में पेट्रूसिस ने हमारा क्या दिया था, टेस्ट ट्यूब टेक्निक के बारे में बताया था, और बाद में डॉक्टर R एडवर्ड ने इसको हमारा कवर अप किया था। ठीक है, यानी कि जो मेन टेस्ट ट्यूब बेबी का जो हमारा फर्स्ट ह्यूमंस के केस में किया था वो R एडवर्ड ने किया था, जबकि टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताया था पेट्रूस ने 1959। तो ये हमारा जो था ये फॉलोअप हो गया था 1978 में। ठीक है, तो 1978 में हमारा ये हो गया था, और जो फर्स्ट केस था वो फर्स्ट केस हमारा जो था उसका नाम था जॉय ब्राउन। ठीक है, तो जॉय ब्राउन हमारी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थे। ठीक है, ऐसे ही इंडिया में भी अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारे जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थे उनका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल। ठीक है, कनुप्रिया अग्रवाल, और जिसको मोस्ट कॉमनली इंडिया में या फिर हमारे जो मैगजीन्स हैं उसमें पब्लिश किया गया विद द नेम दुर्गा। ठीक है, तो ये इंडिया का फर्स्ट हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी थी, और ये भी हमारा सेम ईयर 1978 में हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, टेस्ट ट्यूब बेबी की हमारी जो हिस्ट्री है, ये हमारी क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये टेक्निक हमारी होती कैसे है, तो सबसे पहले क्या होगा और किस तरीके से हमारे इसके सारे के सारे स्टेप्स होंगे उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की। ठीक है, तो हमने कहा था कि किस तरीके से हमने अभी हिस्ट्री इसके बारे में पढ़ी थी कि कहाँ पे हमारा पहला केस आया था, कहाँ पे हमारा किस तरीके से ये सारी की सारी टेक्निक होती है। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि टेस्ट ट्यूब बेबी हमारा कैसे बनता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हमारे कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो फीमेल है, फीमेल में से हमारा एग जो है वो एग हमारा क्या होता है, लिया जाता है। तो एग इज टेकन आउट। ठीक है, वंस द एग इज टेकन आउट, नाउ
इट्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन इसका टेक प्लेस करेगा वो फर्टिलाइजेशन हमारा जो होगा वो हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो एग, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया। ये सारी की सारी टेक्निक हमारी जो होगी ये हमारा किसमें होगा, इन विट्रो। इन विट्रो दो चीज़ें होती हैं, इन विट्रो और इन वीवो। ठीक है, इन विट्रो यानी कि जब हम लैब में करते हैं तो उसे इन विट्रो कहते हैं, यानी कि जब हम ग्लासेस में करते हैं। तो ये चीज़ जो हम है ये हम कहाँ पे कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं पेट्री डिशेस में। ठीक है, पेट्री डिशेस इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर पे हमारी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेट्री डिश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, ये बेसिकली हमारा कवर अप होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इन विट्रो में होगा। यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद इसका डेवलपमेंट होगा। अब टेस्ट ट्यूब में हमारा क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हमारा हो गया है। अब जाइगोट हमारा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जाइगोट हमारा डिवाइड करेगा और जब 8 सेल स्टेज या फिर 16 सेल स्टेज में हमारा पहुंच जाता है, हमें पता है मोरुला या ब्लास्टुला स्टेज में आ जाता है, तो दोबारा से उसको हमारा कहाँ, फीमेल बॉडी में हमारा इनपुट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र करने की हमारे क्या होती हैं, दो टेक्निक्स होती हैं। पहली होती है ZIFT, ठीक है, और दूसरी होती है IUT। ठीक है, तो ZIFT हमारा क्या होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी कि जो जाइगोट है जैसे ही हमारी 8 सेल स्टेज में पहुंचती है, हम उसे क्या कर देते हैं, उसको इंट्राफेलोपियन, जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब के नीचे हम उसको क्या कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। ऐसे ही दूसरा हमारा क्या है, IUT। ये हमारा क्या हुआ, इंट्रा यूटेराइन टेक्निक्स। जिन टेक्निक्स से हम क्या करते हैं, सीधे यूटेराइन पे हमारा, अब 8 सेल स्टेज में तो हमने उसको 8 सेल स्टेज कहाँ पे आकर करती है, फेलोपियन ट्यूब में, तो हम उसको कहाँ कर रहे हैं, जिफ्ट के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन हम 8 सेल से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, 32 सेल स्टेज तक कर रहे हैं, तो 32 सेल स्टेज हमारे कहाँ, यूटेराइन में रहती हैं। तो अब हमारी जो टेक्निक्स होंगी वहाँ पे प्लान करने की वो होंगी इंट्रा यूटेराइन टेक्निक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंट्रा यूटेराइन टेक्निक्स। ठीक है, तो ये दोनों बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हमारा क्या होता है, पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब बेबी को हमारा ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल्स में। और एक बार ट्रांसफ़र हो गया, अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा गैस्ट्रुलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और जो वूमेन अभी तक इनफर्टाइल थी या फिर हमारा एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रही थी, अब वो हमारा क्या करेगी, बेबी को प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये हमारी पहली टेक्निक थी जिसके थ्रू हम यहाँ पे करते हैं। अगली टेक्निक की तरफ जाते हैं जो हमारा क्या है, गिफ्ट है। ठीक है, तो गिफ्ट क्या होता है, जैसे JIFT गिफ्ट हमारा क्या था, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, वैसे ही गिफ्ट हमारा क्या होता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब देखो, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में क्या होगा, कहीं कहीं पे किसी केस में क्या होगा कि जो वुमेन है, वुमेन हमारा क्या है, वो गैमेट को हमारा सीधे सीधे फर्टिलाइज नहीं कर पा रही, यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है, दोनों फेलोपियन ट्यूब में से एक फेलोपियन ट्यूब हमारी वर्क नहीं कर रही है। तो इस केस में हमारा क्या होता है, गिफ्ट हमारा यूज़ होता है। हम क्या करेंगे, जो एग है या फिर हमारा जो फीमेल हमारा गैमेट है, उस फीमेल गैमेट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, फीमेल गैमेट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे हमारा ओवरी से डायरेक्ट हमारा गैमेट आता है। एज ए रिजल्ट अब फीमेल बॉडी में अगर हमारे फीमेल गैमेट हैं तो इजीली वो हमारा क्या कर सकता है, मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, गैमेट इंट्राफेलोपियन टेक्निक। ठीक है, या फिर ट्रांसफ़र टेक्निक। तो बेसिकली ये हमारा फीमेल्स के केस में होता है, क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है, जो फीमेल्स है वहाँ पे हमारा एग प्रोड्यूस नहीं होता है और
होता है तो वो उसकी फर्टिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो स्पर्म्स को हमारा वहाँ पे सरवाइव करने दे, तो GIFT हमारा वहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता था, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल बॉडी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन अगर हमारा डायरेक्टली हमारा ट्रांसफर हो रहा है तो वो इंसेमिनेशन हो गया। अगर हमारा ट्रांसफर विया हम क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मेल गैमेट ले रहे हैं और उसके बाद उन मेल गैमेट्स को हमारा क्या करा रहे हैं, ट्रांसफर करा रहे हैं फीमेल बॉडी में, तो वो हमारा क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो कहीं कहीं पे जैसे हमारा क्या होता है, कुछ कंडीशंस में मेल में हमारा स्पर्म काउंट कम होता है या फिर हमारे स्पर्म की मोर्टेलिटी क्या होती है, कम, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे डायरेक्टली स्पर्म को हम कहाँ, फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचा देते हैं। तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और लास्ट हमारा क्या है इसमें, ICSI। ठीक है, यानी कि इंट्रा सेलुलर स्पर्म इंजेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, हम स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट कर लेंगे, तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन। यानी कि विया इंजेक्शन हमारा क्या हो रहा है, डायरेक्टली स्पर्म हमारा फीमेल बॉडी में डाल दे। इन दोनों टेक्निक्स में डिफरेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म इंजेक्शन हमारा कहाँ हो रहा है, यूटेराइन में हो रहा है, और ये जो हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ये फैलोपियन ट्यूब तक होता है। तो ये हमारे मेन टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हमारा आर्ट्स यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर वाइंड अप होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।